जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। जैसे जो बाइडन कॉल नहीं करते, आईएमएफ भी कॉल नहीं करती। रशिया से हमें टका कुछ नहीं मिलेगा। चाइनीज ने इंडिया के खिलाफ हमारी इतनी बड़ी महाजराई हुई, चाइना हमारी मदद के लिए नहीं आया। एफएटीएफ में भी उसने हमें नहीं लिफ्ट कराई, ठीक है। फिर भी हम उन्होंने टूटा कर दिया, खत्म। मुल्क के ऊपर कर्जा है, शुभाई तहकीक मुझे अभी बताएगी कितना कर्जा है, बट इट्स मोर देन $100 billion। You can do whatever you want, Rahmatullah Wazir Saab, sitting in FBR or in Ministry of Finance. You can even snatch our clothes, but you will never be able to pay off Pakistan's foreign debt, no matter what you do. चोर हैं, हम चोर लोग हैं, हम चोर कौम हैं। और यार लोग कहते हैं पता नहीं मैं अर्नब की कॉपी करता हूँ। जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि पहले तो हमने बड़ा शोर मचाया, अमेरिका के आगे नखरे किए कि मैं नहीं बात करूंगा, मैंने बात नहीं करनी, मैं बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है अमेरिकी खवातीन अपनी बात मनवा के छोड़ती हैं। तो आंटी शर्मन आई अमेरिका से, खामोशी, सन्नाटा। पाकिस्तान ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों की आदत वही है जो अली नासिर की आदत है। जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना ओले 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 ओले। उसकी वजह क्या है? आईएमएफ के आगे हाथ बंधे हुए। बिल्कुल जैसे जो बाइडेन की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, इसी तरह आईएमएफ की कॉलों का इंतजार करते हैं। और जैसे जो बाइडेन कॉल नहीं करते, आईएमएफ भी कॉल नहीं करती। अभी आईएमएफ के साथ आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप अमेरिका से मामला ठीक कर लो। रशिया से हमें टका कुछ नहीं मिलेगा। आप पुतिन की तस्वीरें अपने फेसबुक पे लगा के देख लो, टका कुछ नहीं मिलेगा। चाइनीज ने इंडिया के खिलाफ हमारी इतनी बड़ी महाजराई हुई, अभिनंदन को हमने पकड़ा, हमने लौटाया। हमें नहीं वापस करना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन नतीजतन चाइना हमारी मदद के लिए नहीं आया। एफएटीएफ में भी उसने हमें दिखा दी अपनी जो उसकी रिवायत के हिसाब से, उसने हमें नहीं लिफ्ट कराई, ठीक है। फिर भी हम उन्होंने टूटा कर दिया, खत्म। गासू डैम को कुंडी लगा के चाबी आपके हाथ में दे दी, ताला लगा के बोलो ये रखो, हमें नहीं चाहिए ना। उन्होंने रेट कम किए। यहां से बहुत अहम शख्सियत गई चाइना, उन्होंने कहा कि भाई आप रेट कम करो बिजली के, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं मानी चाइना वालों ने बात, क्योंकि इस वक्त मुल्क के ऊपर कर्जा है। शुभाई तहकीक मुझे अभी बताएगी कितना कर्जा है, बट इट्स मोर देन $100 billion। सर कितने ट्रिलियन रुपीज कलेक्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू पे ऑफ आवर फॉरेन डेट। प्रॉब्लम इज कि आवर फॉरेन डेट इज इन US dollars, but we have to collect in PKR and then pay off our loans in US dollars. Every time US dollar goes up, you have to collect more. You can do whatever you want, Rahmatullah Wazir Saab, sitting in FBR or in Ministry of Finance. You can even snatch our clothes, but you will never be able to pay off Pakistan's foreign debt, no matter what you do. आप मुझे इसका जवाब दें। बुनियादी तौर पे जो हमारे कर्जे हैं एक्सटर्नल, मुख्तलिफ किस्म की फिगरें आई हैं, लेकिन तकरीबन $123 बिलियन इस वक्त हमारे, मैं अभी कैलकुलेटर कर $123 बिलियन जी। और उसके लिए जो इस साल में मजीद गवर्नमेंट कोई समझ रही है कि शायद $16 बिलियन जो हैं वो लेने हैं, और $12 बिलियन के करीब जो है वो कर्जे और उनका जो सूद है, मार्कअप है, वो वापस करना है। और कुल इस साल में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन $87 बिलियन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज जनरेट करने हैं, जिनमें वो हम अपनी इंपोर्ट को मैनेज करेंगे, जिनमें हमारी जो कर्जे हैं उनको हम मैनेज करेंगे, और जो सर्विसेज हैं वगैरह हैं बाहर से जो हमारी इंपोर्ट हो रही है, और गुड्स की जो इंपोर्ट हो रही है, ये तमाम मिला के, और डेट सर्विसिंग के लिए तकरीबन $87 बिलियन जो है वो हमें मैनेज करने हैं। और हमें जो रफ आइडिया है कि जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो गवर्नमेंट तो कह रही कि शायद $37 बिलियन है, लेकिन जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो तकरीबन गवर्नमेंट की $35 बिलियन के करीब होंगे। और रेमिटेंसेस भी कोई $32 बिलियन ज़्यादा का, $8 बिलियन आया है पहले क्वार्टर में, तो $32 बिलियन वहाँ से आएंगे। तो हमने ये बाकी जो है $16 बिलियन शायद हमने कर्जे लेने हैं बाहर से, और बाकी जो है वो हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया है। पहले क्वार्टर में हमारा जो है वो बहुत बड़ा हमें नुकसान है, कोई 40-50-55% जो है वो कम हुआ है, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है। बिहार को आईएमएफ ने फिर कह दिया है $58 बिलियन आपका, तकरीबन कुछ ज़्यादा $58 बिलियन का जो टारगेट है, आईएमएफ ने कहा है $63 बिलियन करना, यानी $500 बिलियन मजीद वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका जो इस वक्त पैसा आता है वो 7th एनिवर्सरी के बाद तकरीबन 60% तो सूबों को चला जाता है। वफाक के पास जो उनका अखराजात है उसके लिए पूरा नहीं होता, तो डॉलर कैसे खरीद के इससे करेंगे? बड़ी अहम बात की आपने, यही मैं चाह रहा था कि आप ये इस मौजू के ऊपर मुझे लेकर आए। ज़ीशान मर्चेंट साहब,
वी आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए टैक्स थीफ कंट्री। हमारे यहां वजीर मुशीर बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर लोग आके बोलते हैं कि हम टैक्स चोर हैं, हम चोर लोग हैं, हम चोर कौम हैं। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कैलकुलेटर मुझे ये चीज बता रहा है कि 170 रुपीज का जब डॉलर है तो मेरी एक्सटर्नल डेट अकॉर्डिंग टू रहमतुल्लाह वजीर साहब, हु इज अ फॉर्मर सीनियर मेंबर ऑफ द एफबीआर, ही सेज अराउंड 123 बिलियन। इसके माने ये है कि 20.9 ट्रिलियन रुपीज वी नीड टू कलेक्ट इन ऑर्डर टू पे ऑफ दैट डेट। 170. But remember, just a few months back, we were 150 rupees. That means our debt then stood at 18.45 trillion rupees. Who is going to fill this gap? We, the tax thieves of Pakistan, or those people who have increased the value of the dollar? ये जो आपने बात की कि ये जो टैक्स का जो हमें इंक्रीज करना है, जैसे रहमतुल्ला साहब ने भी कहा, IMF ने कहा है कि इसको जो है 6 ट्रिलियन में ले जाओ, 5008 बिलियन जो है वो नहीं हो सकता। तो भाई IMF से पूछेंगे यार तुम्हारे चाचा का घर है कि कैसे लेके जाएंगे टैक्स, को बढ़ाएंगे कैसे यार। चलिए, I'll get back to you on this one, ज़ीशान साहब, I'll get back to you on this one। यार लोग कहते हैं पता नहीं मैं अर्नब की कॉपी करता हूं। अर्नब की रहमतुल्लाह वजीर साहब। जी, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि जो लोकल पैसा आप इकट्ठा करते हैं वो डोमेस्टिक डेट तो आप पे ऑफ कर सकते हैं, हाँ। लेकिन जो एक्सटर्नल डेट है उनके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना पड़ेगा। एक नंबर 1 एक्सपोर्ट को बढ़ाने पड़ेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि हम वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस गुड्स ही नहीं बना सके जिससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाएं। एक ज़माना था, ये तकरीबन 2014 में बांग्लादेश और हम तकरीबन बराबर थे। 2013 में वो 26 बिलियन डॉलर उन्होंने एक्सपोर्ट किया और हमारा 25 बिलियन डॉलर था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब ख़त्म हुई उसके बाद हमारा कम होता गया और बांग्लादेश ने हमारी मार्केटें कैप्चर कर दी। तो बदकिस्मती से हम जब तक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रेमिटेंसेज हमारी नहीं बढ़ेगी, बाहर से कमाई नहीं होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हमारे पास डायरेक्ट की खपत रहेगी। अमेरिका हमारे दाएं हाथ पे होता था तो हमें डॉलर का कोई मसला नहीं होता था। हाँ, यही तो मैं भी कहता हूं। अब अमेरिका जो है आपके लेफ्ट साइड पे है, आपको सबसे बड़ा एक तो डॉलर का मसला है, नंबर 1 आपको करेंसी की वार हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू। अब अफगान मसले की वजह से भी आपका डॉलर वहां शिफ्ट हो रहा है, तो आपके यहाँ मार्केट में डॉलर नहीं है। मैं यही तो बोल रहा हूं कि आंटी शर्मन आई थी, वो समझा के गई थी, इन लोगों को बात समझ में आ ही नहीं रही। चाइना और रशिया से दोस्ती किसी काम, अमेरिका के गले लग जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि वैसे तो हमारा दिमाग खा लिया ये आपके खन्ना ने और क्या क्या नाम बहु अकाउंटिंग की जिन किताबों को हमने पढ़ा, वैसे इत्तेफाकी बात है सारी अकाउंटिंग की किताबें इंडियंस ने लिखी हैं, पाकिस्तानी ने कोई किताब नहीं लिखी जो मैंने पढ़ी। ज़ीशान साहब, मैं एक चीज आपसे, एक मुख्तसर सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आर वी अ नेशन ऑफ थीव्स? हर आदमी टीवी पर आकर ये क्यों कहता है कि पाकिस्तान टैक्स थीफ है, लोग टैक्स थीफ हैं, पाकिस्तान इज अ नेशन ऑफ टैक्स थीव्स? आर वी अ नेशन ऑफ थीव्स? हाउ डेयर समवन अक्यूज दिस कंट्री ऑफ बीइंग ए टैक्स थीफ? हमने अपना पेट काट के न्यूक्लियर बम बनाया और ये हमें थीफ कहते हैं। किसको जरूरत है ये कहने की? इसी मौजू को आपके साथ लेकर आता हूं। देखिए, सारी दुनिया में जग हंसाई होती है जब अपने पराये सारे मीडिया के ऊपर आकर सारी दुनिया के सामने आकर कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, पाकिस्तानी चोर हैं। एक बड़ा गलत इमेज जाता है दुनिया को। तो आर वी थीव्स? हर आदमी को किस तरह हक हासिल है कि वो अपनी निजी या अवामी महफिलों के अंदर पाकिस्तानियों को टैक्स चोर बोले और हम खुद अपने आप को टैक्स चोर बोले? हम चोर हैं क्या? असल में मसला यह है कि वो सिस्टम हम डेवलप नहीं कर सके जिसके साथ एक जो आदमी है जो जिसको टैक्स देना है उससे टैक्स लिया जा सके और उसको फोर्स किया जाए और उसको एक डिटरेंस क्रिएट करके उनसे टैक्स लिया जाए। अभी अगर आप देख लें, नहीं, मैं एक वैसे ही आपसे मफरूजे के तौर पर पूछता हूं। मेरे यहाँ पानी नहीं आता लेकिन मुझे वाटर टैक्स देना पड़ता है, तो अब वो जबरदस्ती लेते हैं, मुझे लेटर भी भेजते हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा पानी का। मैंने उन्होंने कहा पानी आता नहीं है, तो सर आप तो यही कर रहे हैं ना, सर्विस तो आप दे नहीं रहे हमको, पानी आप दे नहीं रहे, टैक्स मांग रहे हैं। पूछना हमारा हक है कि नहीं है? आप मुझे ये बताएं। लोग कहते हैं ना जी, जब मैं खुद था APR में तो लोग कहते थे कि जी आप कितनी सहूलत हमें दे रहे हैं, देखो ना टैक्स हम किस चीज़ की देते हैं, कार्ड हमने अपना रखा हुआ है, आपकी सड़कों की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है और हेल्थ के मसाइल जो है हमने गवर्नमेंट की तो कोई अच्छा अस्पताल ही नहीं है, न स्कूलिंग आपकी अच्छी है गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर में। तो बाहर अच्छा, आप मुझसे टैक्स लें, आप सारे MNA सारे MPA जितने बच्चे ये HSNs और क्या उसके बेस्ट स्कूल्स ग्रामर स्कूल्स में पढ़ते हैं, इन सबको गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करवाएं और सारे सरकारी अफसरान ग्रेड 17 एंड अप और सारे MNA MPA अब से जो है वो जाकर गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज कराएंगे। खबरदार कोई VIP अस्पताल में गया और जो उसने इलाज करवाया मैं टैक्स दूंगा, करवाएंगे?